Everyone, welcome back to my YouTube channel Excel and ERP Vidatta. So today we are going to learn how to use sum ifs, count, counter, countifs. These are formulas. So first of all, we are going to see how to use sum. तो सम का यूज हम लोग तब करते हैं जब हमें किसी भी रेंज को कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे प्राइस दिया हुआ है, हमें टोटल प्राइस निकालना है, पूरे रेंज को एक साथ हमें कैलकुलेट करना है यहाँ तक। इसके लिए हम लोग सम का यूज करते हैं, जो एक्सेल में सबसे बेसिक और पहला फार्मूला होता है, इक्वल टू सम। ब्रैकेट को ओपन करेंगे और यहाँ से पूरे रेंज को हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, एंटर। तो ये हम लोगों का टोटल प्राइस आ गया, जितने भी रेंज थे सबको ऐड करके यहाँ पे टोटल आ गया है। दूसरा दिया हुआ है यहाँ पे सम इफ। सम इफ का यूज कब करते हैं? जब हम लोगों को सम करना होता है विद एनी कंडीशन। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि फ्रूट से पीच हो, उसका टोटल प्राइस निकालना है। यानी हम लोग के पास एक कंडीशन दिया हुआ है और कंडीशन ये है कि एक ही है। ठीक है, यानी इस कॉलम से अगर फ्रूट है, ठीक है, फ्रूट से क्या है, पीच है, तो पीच को ही केवल कैलकुलेट करें, यानी पीच को ही टोटल निकालना है। तो इसके लिए हम लोगों को सम इफ का यूज करना पड़ेगा। क्या करेंगे? इक्वल टू सम इफ। ठीक है, रेंज, रेंज में हम उस रेंज को लेते हैं जहां से हमारा क्राइटेरिया है। तो क्राइटेरिया कहाँ से? फ्रूट वाले रेंज से है, तो हम लोग पूरे रेंज को यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कर लेंगे, कॉमा क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया जस्ट बगल में लिखा हुआ है फ्रूट, यहाँ पे लिखा हुआ था, ये हाइड हो गया है। या तो इसको सेलेक्ट कर लें, या यहाँ पे आकर के किसी को सिलेक्ट करके लॉक कर दें। यहाँ पीछे दिया हुआ है, सिलेक्ट करके लॉक कर दें। या क्राइटेरिया में क्राइटेरिया हम लोग लिख लें, डबल इन्वर्टर कॉमा, क्राइटेरिया हम लोगों का है पीच, तो यहाँ से पीच ले लेंगे, डबल इन्वर्टर कॉमा क्लोज। ठीक, उसके बाद कॉमा सम रेंज, किस रेंज को ऐड करना है? तो टोटल प्राइस यहाँ पे दिया हुआ है, यानी प्राइस दिया है, टोटल हमें करना है। पूरा हम लोग सेलेक्ट करके और इसको वन टाइम F4 प्रेस करेंगे लॉक करने के लिए, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे। तो इसमें जो वैल्यू आ रहा है वो केवल पीच को ऐड किया गया है। ठीक है, ये टोटल था लेकिन ये केवल पीच को है। ठीक है, उसके बाद सम इफ्स देखते हैं। सम इफ्स का यूज हम लोग तब करते हैं जब हमारा क्राइटेरिया मोर देन वन हो। जैसे यहाँ पे हमारा क्राइटेरिया केवल वन था, तो हमने सम इफ का यूज किया, बट यहाँ पे क्राइटेरिया दो दिया हुआ है, यानी सेल्स जोन से ईस्ट होना चाहिए और फ्रूट से पीच होना चाहिए। जहां दोनों क्राइटेरिया मैच होते हैं उसका टोटल प्राइस कितना है। ठीक है, तो यहाँ पे मोर देन वन कंडीशन है, उसके लिए हम लोग यूज करेंगे सम इफ्स। तो इक्वल टू सम इफ्स यहाँ पे दिया हुआ है। सम रेंज, सबसे पहले हम लोग उस रेंज को सिलेक्ट करेंगे जिसे हमें ऐड करना है, जिसे हमें सम करना है। तो यहाँ से हमें टोटल प्राइस को लेना है, तो पूरा यहाँ तक सिलेक्ट कर लेंगे, F4 से इसको लॉक कर देंगे, कॉमा क्राइटेरिया रेंज वन। क्राइटेरिया रेंज वन, दो क्राइटेरिया है तो पहला रेंज पूछ रहा है, तो पहला रेंज हम लोग का है सेल्स जोन, तो पूरे रेंज को हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से लॉक करना होगा कर सकते हैं, नहीं तो कॉमा करके आगे बढ़ सकते हैं, लॉक करना तो लॉक भी कर सकते हैं। ठीक है, कॉमा क्राइटेरिया वन, तो क्राइटेरिया क्या है इस रेंज से? तो क्राइटेरिया हम लोग या तो लिख लें कि सेल्स जोन से हमारा ईस्ट होना चाहिए, डबल इन्वर्टर कॉमा, और ईस्ट लिख करके डबल इन्वर्टर कॉमा क्लोज कर दें, या यहाँ पे कहीं पे ईस्ट हो उसको लॉक करें, या जस्ट बगल में दिया हुआ है उसको सेलेक्ट कर लें, फिर कॉमा क्राइटेरिया रेंज टू। तो क्राइटेरिया रेंज टू हम लोग का फ्रूट से दिया हुआ है, फ्रूट को ले लेंगे यहाँ पे, इसको भी लॉक कर देते हैं, फिर कॉमा क्राइटेरिया टू क्या है? तो क्राइटेरिया टू हम लोग का यहाँ पे दिया हुआ है, हाइड दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, सिलेक्ट करने के लिए यहाँ से आकर के इसको सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, J16 को, या डबल इन्वर्टर कॉमा ओपन करेंगे, यहाँ पे हम लोग फ्रूट में जो भी था लिख लेंगे, ब्रैकेट डबल इन्वर्टर कॉमा को क्लोज कर देंगे। ठीक है, इतना करने के बाद हम लोग फिर कॉमा यूज करेंगे अगर हमारे पास एक और क्राइटेरिया हो तो। है ही नहीं क्राइटेरिया, दो ही क्राइटेरिया था, सेल्स जोन और फ्रूट। बस अब हम लोगों को ब्रैकेट को क्लोज करना है, एंटर करना है। तो यहाँ पे 9900 जो भी वैल्यू आया है वो वही वैल्यू आया है जब हमारा ईस्ट और पीच दोनों मैच किया गया हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे ईस्ट है, यहाँ पीच है, ये वैल्यू काउंट किया गया है, यहाँ पे ईस्ट है, यहाँ स्ट्रॉबेरी है, तो इस वैल्यू को छोड़ दिया गया है। ठीक है, यहाँ ईस्ट है, यहाँ पे एप्पल है, इसको भी छोड़ दिया गया है, यहाँ ईस्ट है, यहाँ मैंगो है, छोड़ दिया गया, उसके ऊपर वाला ईस्ट है, पीच है, इसको कैलकुलेट किया गया है। तो टोटल कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पे हमारा 9900 वैल्यू आया है। उसके बाद देखते हैं हम लोग काउंट। काउंट का यूज
कब करते हैं हम लोग? जब हमें किसी रेंज को काउंट करना है। उस रेंज को काउंट करना होता है जिस रेंज में कोई वैल्यू दिया हो। जो ब्लैंक रेंज होता है उसको काउंट नहीं करता। जिस रेंज में वैल्यू है केवल उसी को काउंट करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि काउंट ऑफ कोड, जितने कोड हैं कुल मिला के कितने हैं, हमें सम नहीं करना, हमें केवल काउंट करना है 1 2 3 करके, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वल टू काउंट का यूज करेंगे हम लोग, ब्रैकेट ओपन करेंगे और जहाँ पे है उसको पूरा सेलेक्ट कर लेंगे रेंज को, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे। तो टोटल 19 है, ठीक है। टोटल 19, 20 यहाँ पे दिख रहा है, एक हम लोग का क्या है, हेडिंग है, तो 19 हम लोग का टोटल है। अगर कोई एक डिलीट कर दे, जैसे यहाँ से एक डिलीट कर दिए तो यहाँ 18 बता रहा है। रेंज में तो हमने पूरा लिया है, तो ये सेल को नहीं लेता, जो ब्लैंक सेल है उसको रिमूव कर देता है, केवल जिस सेल में वैल्यू दिया गया है उसी सेल को काउंट करेगा ये, ठीक है। उसके बाद और हाँ, ये काउंट उसी सेल को करेगा जिसमें वैल्यू हो, जिसमें नंबर में वैल्यू दिया हो। अगर हम लोग इसी काउंट का यूज करते इस वैल्यू को निकालने के लिए, या सेल्समैन को या फ्रूट को, तो यहाँ पे नहीं आता। क्यों? क्योंकि ये हमारा अल्फ़ाबेट है और ये हमारा अल्फ़ाबेट या टेक्स्ट कह लें, ये हमारा है और ये हमारा नंबर है। नंबर ही केवल कैलकुलेट होगा काउंट से। अगर हमें जैसे यहाँ पे निकालना है काउंट ऑफ फ्रूट, टोटल फ्रूट कितने दिए हुए हैं, कितने नंबर ऑफ फ्रूट हैं, तो यहाँ पे हम लोग को काउंट ए का यूज करना पड़ेगा, ठीक है, जिसे काउंटा बोलते हैं। इक्वल टू काउंटा, ठीक है, काउंटा यूज करेंगे और फ्रूट वाले कॉलम को पूरा सिलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे। तो टोटल 19 इसमें भी है, ठीक है। अगर किसी एक को डिलीट करेंगे तो इसमें भी दिखाएगा कि ये हमारा 18 है। अगर इसमें स्पेस प्रेस किए, एंटर किए, तो भी इसको काउंट कर लिया, क्योंकि स्पेस इसमें प्रेस है, ठीक है। तो स्पेस को भी ये काउंट करेगा, लेकिन अगर कुछ भी नहीं है, डिलीट कर देते हैं, तो यहाँ पे 18 हो गया, ठीक। फिर दिया हुआ है काउंट इफ। अब जो हम लोगों ने काउंट निकाला यहाँ पे, अब काउंट इफ मतलब कंडीशन के साथ, यहाँ पे दिया हुआ है कि सेल्स जोन से ईस्ट हो, केवल ऐसे कितने सेल हैं, ठीक है, यानी ईस्ट ईस्ट के कितने सेल हैं यहाँ पे, उसको काउंट करना है हमें। तो यहाँ पे जब भी कंडीशन हो तो काउंट के साथ इफ का यूज करेंगे हम लोग, काउंट इफ, ठीक है। क्राइटेरिया में पूछ रहा है कि रेंज, उसके बाद क्राइटेरिया। तो रेंज हम लोग का कहाँ पे है, तो रेंज यही है, सेल्स जोन, पूरा रेंज हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे, कॉमा क्राइटेरिया, इस सेल्स जोन से क्राइटेरिया क्या है, तो क्राइटेरिया ये है कि यहाँ से होना चाहिए ईस्ट। तो ईस्ट या तो लिख लें डबल इन्वर्टर कॉमा में, या जाके वहाँ सेलेक्ट कर लें, या जस्ट बगल में दिया हुआ है उसको सेलेक्ट कर लेते हैं, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग का क्राइटेरिया लग जाएगा, यानी केवल 7 सेल हैं जिसमें ईस्ट दिया गया है, ठीक है। अगर यहाँ पे दे दे कि जैसे साउथ है, इसका भी निकालना है, नॉर्थ का भी निकालना है, ठीक है, और वेस्ट का भी निकालना है यहाँ पे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे फार्मूला लिए है ना, फार्मूला में हम लोग जो क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया को जस्ट बगल में सेलेक्ट किए थे, जस्ट बगल में सेलेक्ट किए हैं, एंटर किए तो पहला आ गया। तो रिलेटिव सेल डिफरेंस स्टार्टिंग में बताए थे कि जब भी हम लोग किसी को भी यहाँ पे लेंगे और उसको ड्रैग कर देंगे तो ऑटोमेटिक वो चेंज कर लेगा अपने फॉर्म को। यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे साउथ का भी आ गया, यहाँ पे नॉर्थ का भी आ गया और यहाँ पे वेस्ट का भी आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे बस अगर यहाँ पे सपोज करो कि हम लोग I14 के जगह लिख लिए होते यहाँ पे ईस्ट, तो अगर यहाँ पे ईस्ट लिखते तो ड्रैग करने पर नहीं आता, क्योंकि यहाँ पे ईस्ट क्राइटेरिया में हमने दिया है। अब यहाँ पे हम लोगों ने सिलेक्ट किया तो सिलेक्ट करने पर आ जाएगा, क्योंकि जैसे बगल में सिलेक्ट किए हैं, यहाँ पे करेंगे तो ये ऑटोमेटिक ले लेगा, ये करेंगे तो ये ऑटोमेटिक लेगा, यहाँ पे ये ऑटोमेटिक लेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रहना चाहिए कि जब भी हम लोग सबको एक साथ निकालना है तो हम जस्ट बगल वाले को सिलेक्ट कर लेंगे, उसको लॉक भी नहीं करना है, लॉक करेंगे तो भी सब में यही अप्लाई होगा, ठीक है। जितना पहले में आया है 7 वही सब में आ जाएगा, ठीक।